ये घटना दादूजी महाराज जब आमेर में विराजे थे तब की है। दादूजी महाराज के एक शिष्य हुए हैं जग्गा जी, जो गुजराती थे, और वो दादूजी महाराज के यहाँ पर भिक्षा लाने का काम करते थे। एक बार क्या हुआ कि कणकती होती है जिसमें लंगोटी बांधते हैं, तो वो आड़बंद बोलते हैं उसको इस तरह से, तो वो टूट गई जग्गा जी महाराज की। तो उसके लिए उनको सूत की आवश्यकता थी, तो भिक्षा लेने गए। तो उन्होंने क्या कहा भिक्षा लेते समय कि दे माई सूत और ले माई पूत, सूत दो और पूत लियो। इस तरह से वो कह करके भिक्षा ले रहे थे। तो एक सोखिया गोत्र की बच्ची थी, उसका नाम सती था। उसने जग्गा जी को भिक्षा दी और कहा कि लो बाबा जी सूत। तो बाबा जी ने उसको वरदान दे दिया कि हो माई तेरे पूत हो जाएगा। ऐसा कह करके जग्गा जी आए, आकर के दादूजी महाराज के सामने भिक्षा रखी। दादूजी महाराज तो देखो त्रिलोकीदर्शी थे। भिक्षा रखते ही पहले उन्होंने कहा कि जग्गा, आज तो तूने बहुत महंगा सौदा करके आया है। जिस बच्ची के भाग्य में पुत्र ही नहीं था, तुमने उस बच्ची को पुत्र होने का वरदान दिया है। इसलिए संतों के वचनों को रक्षा के लिए अब तुम्हारे को ही जाकर के उनके यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से दादूजी महाराज ने कहा, और एक साखी भी कही उन्होंने कि शिष्य भरोसे आपने हो बोली होशियार, कहेगा सो बहेगा हम पहली करे पुकार। शिष्य भरोसे आपने, अपने भरोसे के ऊपर ही किसी को वरदान या साप देना चाहिए, होशियार होकर के, क्यों कहेगा सो बहेगा। जो वरदान देगा, जो साप देगा, उसको खुद को ही भोगना पड़ेगा, हम पहली करे पुकार। इस प्रकार से जब दादूजी महाराज ने जग्गा जी को कहा, तो जग्गा जी ने कहा कि महाराज, मैं वापस आपके ही शरण में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को शरण में लेऊँगा। कालांतर में सती का विवाह दौसा नगर में परमानंद जी चोखा के साथ, भूसर गोत्र के थे, वो उनके साथ में हुआ, और उनके सुंदरदास जी महाराज पुत्र रूप में पैदा हुए। इन्होंने अपने योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्म के अंदर वही जग्गा जी सुंदरदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और बाल्यावस्था में ही आकर के दादूजी महाराज के शिष्य बने। चूँकि ये पहले से योगी थे, बहुत प्रतिभा संपन्न थे महाराज ये। दादूजी महाराज का जब अंतिम समय आया तो दादूजी महाराज ने रज्जब जी से और जगजीवन जी से कहा कि ये छोटा बच्चा आपके जुम्मे है, इसकी पढ़ाई लिखाई आपको करना है। तो जगजीवन जी महाराज स्वयं काशी में पढ़े हुए थे। ये सुंदरदास जी को वहाँ काशी ले गए, वहाँ इनको अध्ययन करवाया। इन्होंने वहाँ खूब अच्छा अध्ययन किया, प्रतिभा संपन्न थे, खूब शास्त्र में निष्णात हुए। एक छोटी सी घटना और निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वहाँ पर एक कोई कथा सुनने जाया करते थे महाराज, सुंदरदास जी महाराज 80 घाट पर विराजते थे वहाँ बनारस में। तो वो जो कथावाचक थे वो कथा चालू नहीं करे,
तो और जो श्रोता थे उन्होंने कहा कि महाराज कथा चालू करो, सब श्रोता आ गए। तो वो कथावाचक कहते हैं कि नहीं, अभी तो श्रोता आए ही नहीं। अंत में जो सुंदरदास जी महाराज जाकर के बैठे तो उन्होंने कथा चालू की। जब कथा समाप्त हो गई तो सबने कहा कि मतलब क्या यही श्रोता है श्रेष्ठ, और हम सब बेकार में ही आते हैं। तो वो कथावाचक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कौन अच्छा श्रोता है कौन शुद्धि है ये अभी मालूम पड़ जाएगा। कि आप ऐसा करना कि जो मैंने 7 दिन के अंदर जो कथा सुनाई है, 15 दिन में जो मैंने कथा सुनाई है, इसका सार लिख के लेके आओ सबके सब। जो इसका सार लिख देगा उसी को मैं अच्छा श्रोता समझूंगा। महाराज थोड़े दिन बाद में कोई भी सार लिख के नहीं लेके आया, और सुंदरदास जी महाराज इतने प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे कि उन्होंने उनके ज्ञान को कविता के रूप में लिख दिया, और वही ज्ञान समुद्र के नाम से ग्रंथ इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। और जैसा उसका नाम ज्ञान समुद्र है, वस्तुतः वैसा ही वो ज्ञान समुद्र ग्रंथ है। सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। इन तीनों का वर्णन उपनिषदों के अंदर, गीता में, भागवत में, रामायण में, सब में आता है। परंतु जितने सरल ढंग से सुंदरदास जी महाराज ने इन ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का वर्णन ज्ञान समुद्र के अंदर किया है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जिनको वास्तविक रूप से, सरल रूप से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की यदि किसी को पिपासा है तो वो ज्ञान समुद्र पढ़ ले महाराज। इतना सरल प्रश्नोत्तर शैली के अंदर है कि जिसकी उपमा किसी से कही नहीं जा सकती है। एक और बात, अधिकतर साधु महात्मा बिना पढ़े लिखे होते हैं, हर संप्रदायों में ऐसे ही होता है प्राय। एक सुंदरदास जी महाराज एकमात्र ऐसे साधु हैं जो पढ़े लिखे साधु महात्मा थे। इसके अलावा एक विशेषता और है सुंदरदास जी महाराज की, कि साधुओं की वाणियाँ तो खूब हैं, उनकी भाषा सदुक्कड़ी है, परंतु सुंदरदास जी के महाराज की भाषा बहुत प्रांजल है, बहुत शुद्ध है। उसके अंदर वस्तुतः मालूम पड़ता है विद्वत्ता का, और विद्वत्ता कहीं ऐसी बात नहीं है कि कोई कठिन बना दिया हो, सरलता भी है। सरलता के साथ साथ में विषय को इतना सरल ढंग से कहते हैं, जिसे कहा करते हैं इनकी भाषा बहुत प्रांजल है। इनका हिंदी साहित्य के अंदर बहुत बड़ा स्थान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी विशेषता बताई है महाराज। यहाँ तक कि क्या बताएं आपको कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी महानता बहुत व्यक्त है। एक बात बताऊं आपको, ये जितना प्रचार दादूजी महाराज की वाणी का नहीं है, उससे ज़्यादा प्रचार सुंदरदास जी का है। आज तक दादूजी महाराज के ऊपर डाक टिकट चालू नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ, पर सुंदरदास जी महाराज के ऊपर डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। इनके सवैया ग्रंथ, इनकी लघु ग्रंथावली, इनकी लघु पदावली, इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की, और ये पथे पूर्व के अंदर रहे। ये खंडेलवाल समाज से इनका संबंध है। खंडेलवाल लोग भी इनको बहुत कुछ मानते हैं। हमारे दादूजी महाराज, दादू पंथ के अंदर तो सुंदरदास जी महाराज के सवैये, सुंदरदास जी महाराज के अष्टक, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास जी महाराज की विशेषता ये है कि बड़ी से बड़ी बात को, कठिन से कठिन बात को बहुत अच्छे शब्दों के अंदर कहते हैं। 1-2 सवैया देखो आप, बार बार कहियो तो ये सावधान क्यों न होए,
ममता की पोट सिर काहे को धर तू है। मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी बाम, मेरे पशु मेरे ग्राम भूलो यूं पर तू है। तू तो भयो बावरो बिकाए गई बुद्धि तोरी, ऐसो अंधकूप गृह तामे तू पर तू है। सुंदर कहत तो ने कहूँ न आवे लाज, काज के विकार के अकाज क्यों कर तू है। सुंदरदास जी महाराज के सवैये बहुत प्रसिद्ध है महाराज जी, जन जन के। एक बात बताएं, जितने भी कथावाचक जो हैं ये सब जो है सुंदरदास जी महाराज के सवैयों को जरूर याद करते हैं, बहुत उद्धरण के रूप में अवश्य देते हैं। आज उनका अवतरण दिवस है। आज के इस अवसर के ऊपर हमारे को यही करना चाहिए कि जो रामचंद्र जी महाराज के आदर्श हैं, जो संत सुंदरदास जी महाराज के आदर्श हैं, उनको हमारे जीवन में हमारे को उतारना चाहिए। यही रामनवमी का संदेश है। और जैसा कि आग्रह किया था, संक्षेप के अंदर सुंदरदास जी के बारे में कुछ निवेदन किया। वास्तविकता तो ये है कि जिस प्रकार से वाणिज्य के ऊपर ये जो आजकल हम लोग साखियों के ऊपर चर्चा करते हैं रोज़ाना, ठीक इसी प्रकार से कभी समय हुआ, कभी परमात्मा की दयाल महाराज की कृपा हुई, तो सुंदरदास जी महाराज का जो ज्ञान समुद्र जिसकी विशेषता मैंने बताई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे ताकि सभी लोग उससे लाभ उठा सकें। ये सब परमात्मा की कृपा के ऊपर ही निर्भर है। जैसा वो निर्देश देंगे, जैसी उनकी कृपा होगी परमात्मा की, वैसा ही कराएगा। करे करावे साइयाँ सिर औरों को दे, दादो शोभा दास को अपना नावन ले। जैसे परमात्मा चाहेगा वैसा होगा। धन्यवाद। सत्य राम।